नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पे। आज थंबनेल देखा होगा आपने। थंबनेल पे लिखा हुआ है, क्या सही में हीमोहिम की वैल्यू इतनी है? हीमोहिम का जो कॉस्ट है, हीमोहिम जितने रुपए में हम खरीदते क्या उतने का ही हीमोहिम है? यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सवाल हर कोई करता है। क्या सही में हम जो पैसा हीमोहिम के लिए खर्चा कर रहे, क्या हीमोहिम की कॉस्ट कहीं कंपनी ज़्यादा तो नहीं ले रही हमसे पैसा? क्या बहुत ज़्यादा पैसा हम हीमोहिम के लिए तो पे नहीं कर रहे ना? ये सवाल आपके भी मन में होगा, मेरे भी मन में था। तो इसका जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ, क्योंकि ये सवाल का जवाब जब आपको मिल जाएगा ना, तब कभी भी आप हीमोहिम की कॉस्ट के बारे में कभी बात नहीं करोगे। हीमोहिम कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हीमोहिम के लिए आपने बहुत ज़्यादा पैसा दिया हुआ है। तो इसको समझे कैसे? इसको समझने के लिए ना एक पहले छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। वो स्टोरी के माध्यम से ही आप इस पर कनेक्ट हो सकते। एक गांव था। एक गांव के अंदर में एक व्यक्ति रहता था। अब वो व्यक्ति को पता चला कि एक महाराज है, यहाँ रहते हैं महाराज, और ये महाराज के पास ऐसी एक चीज़ है जो अमूल्य है, जिसका मूल्य कोई नहीं नाप सकता, कोई मूल्य पता ही नहीं कर सकता। ऐसी अमूल्य चीज जो महाराज के पास है। अब वह व्यक्ति वो महाराज के पास गया। भाई महाराज के पास जाने के बाद उस व्यक्ति ने महाराज से बात की, महाराज को पूछा कि आपके पास कोई ऐसी अमूल्य चीज है जिसका कोई मूल्य ही नाप नहीं सकता। अब महाराज ने व्यक्ति की बात सुनी, जरा परखा व्यक्ति को और समझ गए कि व्यक्ति के अंदर में कुछ लोभ आया हुआ है। उन्होंने बोला, हाँ मेरे पास ऐसी एक चीज है। तो व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मुझे वो चीज़ दे सकते हो? आप तो साधु हो, आपको क्या उस चीज़ की ज़रूरत? आपको तो कोई मूल्यवान चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप तो एक साधु हो। अब व्यक्ति की यह बात सुनकर साधु ने कहा, हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन देने से पहले एक काम आपको करना होगा। मैं आपको डेफिनेटली वह चीज़ दूंगा, लेकिन देने से पहले आपको एक काम मेरा करना है। व्यक्ति बोला, ठीक है महाराज, जैसा आपने बोले वैसा हो जाएगा। तो उस महाराज ने उनको एक पत्थर निकाल के दिया। अब व्यक्ति ने वो पत्थर देखा, बोला ये तो सादा पत्थर है, सादा पत्थर है। तो महाराज ने उनको बताया, ये पत्थर का जो मूल्य है मेरे हिसाब से 1,00,000 रुपए है। मेरी जो वैल्यू है इस पत्थर की 1,00,000 रुपए है। आपको ये पत्थर मार्केट में लेके जाना है और लोगों के द्वारा इसका मूल्य पता करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपको ये पत्थर बेचना नहीं है। इस पत्थर का असली मूल्य मार्केट के अंदर में क्या है, यह अगर आपने पता करके मेरे को ला दिए, मेरे को बता दिए, तो मैं आपको वह जो वस्तु है मेरे पास, अमूल्य वस्तु, वह मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा, प्रेजेंट दे दूंगा, आपको उपहार के तौर पे दे दूंगा। अब यह व्यक्ति वो पत्थर को लेके मार्केट गया। पहले सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले को पूछा, भाई इस जो पत्थर है ना, इसकी जो मूल्य है मेरे हिसाब से 1,00,000 रुपए है, आप कितना दे सकते हो? अब सब्जी वाला था, भाई सब्जी वाले को क्या समझता है। सब्जी वाले ने बोला, भाई ये पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं है, मेरे हिसाब से मैं इसके आपको 1 रुपया भी ना दूं। तो उस व्यक्ति के हिसाब से, उस सब्जी वाले के हिसाब से वो जो पत्थर है उसका मूल्य 0 था, 0। फिर और ऐसे 2-4 दुकान में गया, फिर एक कपड़े वाले के दुकान में गया। कपड़े वाले से पूछा, भाई इसका मूल्य क्या है? मेरे हिसाब से इसका मूल्य बहुत अधिक है और मुझे कपड़े लेना है, अगर आप इसका मूल्य तय कर दो तो मैं आपके यहाँ से कपड़े ले लूँ। अब जो दुकानदार था कपड़े वाला, उसने वो पत्थर को देखा। अब बोला कि ये मेरे को कोई बेवकूफ़ बना रहा है, कोई धूर्त आदमी आया हुआ है और मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, एक पत्थर टिका के मुझसे कपड़े लेके जाना चाहता है। तो उस व्यक्ति ने, जो दुकानदार था कपड़े का व्यापारी, उसने धक्के मारकर उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया। बोला, क्या मुझे मूर्ख बनाने के लिए आए हो? क्या तुम्हें मैं मूर्ख लगता हूं कि एक पत्थर दिखाकर, पत्थर की कीमत जानकर, पत्थर से मेरे यहां से आप कपड़े खरीदना चाहते हो? उन्होंने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ऐसा ही घूमते रहा मार्केट के अंदर में, अलग अलग दुकानों के पास जाते गया और एक दुकान पे और पहुंचा हो जो बर्तन की दुकान थी। बर्तन वाले को बोला कि वही मुझे एक महाभोज का आयोजन करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास एक पत्थर है
इस पत्थर की जो कीमत है ना बहुत ज़्यादा है। आप इस पत्थर की क्या कीमत दे सकते हो? अगर आपको ये पत्थर जच गया ना तो मैं आपसे बर्तन खरीद लूँगा। अब बर्तन का जो व्यापारी था, दुकानदार था, उसने पत्थर को देखा, उसको लगा कि ये कोई मुझे मूर्ख बनाने फिर से आया हुआ है, और ऐसा सबक सिखाता हूँ कि दोबारा किसी को मूर्ख ना बनाए ये व्यक्ति। उसने उसको बुलाया, बिठाला और एक रूम में लेकर गया और वहाँ बहुत अच्छे से उसको धोने का काम किया। बोले दोबारा किसी व्यक्ति को मूर्ख मत बनाना, ये पत्थर है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, अब जाओ तुम यहाँ से। मार भी खा लिया उस व्यक्ति ने, पूरे दुकानों में घूम लिया, लेकिन उसको उसका मूल्य पता नहीं चला। महाराज के पास वापस आया, महाराज को बोला, महाराज आपके हिसाब से तो इसका 1,00,000 रुपए मूल्य है, लेकिन इस वस्तु का मार्केट के अंदर में कोई मूल्य ही नहीं है। लोग इसके लिए कोई पैसा देना नहीं चाहते, लोगों के हिसाब से इसकी वैल्यू 0 है, और इस पत्थर के कारण मुझे एक जगह बहुत ज़्यादा मार भी खानी पड़ी। महाराज ने बोला कि मेरी शर्त थी, अगर तुम इसका सही मूल्य पता करके लाए तो मैं आपको अनमोल वस्तु देने वाला था। ठीक है, कोई बात नहीं। व्यक्ति बोला, हाँ महाराज मैं हार गया आपकी शर्त। तो महाराज ने उसको कहा, अब इस पत्थर को एक जोहरी के पास लेके जाओ, तब तुमको इसका असली मूल्य पता चलेगा। अब वह व्यक्ति उस जोहरी के पास मार्केट में फिर गया, उस पत्थर को लेके एक जोहरी के पास गया। जोहरी ने उस पत्थर को देखा, उसको परखा, जांचा। उसके पास मशीनें होती है जोहरी के पास, आप भी जानते। उसने उस जोहरी ने उसको पूछा कि अमूल्य मत, ये अमूल्य है, ये जो पत्थर है ना ये अमूल्य, एक रत्न है, इसको तराशने से बहुत सुंदर रत्न बनेगा, यह अमूल्य रत्न, यह अमूल्य पत्थर आपको कहाँ से मिला? वह व्यक्ति बोला, किसी ने मुझे दिया हुआ है, तो इसका मुझे एक्चुअल क्या प्राइस है इसका बताओ। तो वह जो जोहरी था उसने कहा, बहुत अधिक प्राइस है, बहुत अधिक ज़्यादा वैल्यू है, और ये वैल्यू मैं आपको पे नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से ये जो जिस राज्य में आप आए हो, जिस शहर में आप आए हो, उस शहर के अंदर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इसका मूल्य, ये जो पत्थर है, जो कीमती पत्थर आप लेकर आए, इसका मूल्य आपको अदा कर सके। ऐसा इस दुनिया के अंदर ही कोई नहीं होगा, इतना मूल्यवान पत्थर ये है। यह बात सुनकर वो व्यक्ति वो पत्थर लेके फिर से जो पंडित जी थे, जो महाराज थे, उनके पास आया और महाराज को हकीकत बताई। तो महाराज ने उसको कहा, सही चीज जो पत्थर मैंने आपको दिया, वो पत्थर का मूल्य जो उसकी परख जानता था, जो उसको समझता था, वही आदमी उसका मूल्य लगा पाया। आचार्य ने उससे कहा, सिर्फ जोहरी इसका सही मूल्य लगा पाया, क्योंकि जोहरी जानता था, जोहरी इस चीज को पहचानता, जोहरी को मालूम था ये एक बहुत बड़ा मूल्यवान पत्थर है, इसको तराशा जाए, इसको प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए, बनाया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान बन जाएगा। एक हीरा था वो, हीरा। और उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज थी कि उस प्रॉपर्टी से बहुत कुछ लोगों का भला हो सकता था, पूरी दुनिया का भला हो सकता था। यह उसको मालूम था। इसीलिए असली पहचान सिर्फ जोहरी कर पाए, बाकी लोग उस पत्थर की पहचान नहीं कर पाए। बाकी लोगों में पत्थर की वैल्यू 0 थी, लेकिन जोहरी के नज़र में उस पत्थर की वैल्यू अति मूल्यवान थी, जो कोई भी अदा नहीं कर सकता था। उसका प्राइस, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उसका मूल्य अदा कर सके। तो बात करते हैं अब हिमोहिम की। हमारा हिमोहिम भी ऐसा अति मूल्यवान हीरा है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। आपको 15,000 मूल्य बहुत ज्यादा लगता होगा, लेकिन उसका कोई मूल्य ही नहीं है। आप उसकी कीमत लगा ही नहीं सकते, आप उसकी कीमत अदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का जीवन बचाने में वो काम करता है। जीवन की कीमत आप अदा कर सकते हो क्या? किसी को जीवन दान दे सकते हो क्या आप? कोई मृत व्यक्ति है, उसके अंदर आप जीवन फूकने का काम कर सकते हो क्या? उसको उठकर खड़ा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। आप जीवन किसी को दे नहीं सकते, तो फिर आप हिमोहिम का मूल्य भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अति मूल्यवान चीज है जिसका कोई मूल्य ही नहीं लगा सकता। उसका सही मूल्य कौन लगा पाएगा? हम जाते किसके पास है मार्केट के अंदर में? जिसको उसकी जरूरत नहीं है, जो उसका मूल्य समझ नहीं सकता, उसके पास आप हिमोहिम लेके जाते हैं। या
ऐसे लोगों के पास जाते जिनको उसकी वैल्यू ही नहीं मालूम, जिनको मालूम है कि मैं 10 रुपए की टैबलेट लेके ठीक हो सकता हूं, 10 रुपए की टैबलेट लेके मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं, उसको हीमोहिम का क्या मूल्य समझेगा? नहीं समझ सकता ना। हम किसी ऐसे कैंसर पेशेंट के पास गए जिसको डॉक्टर ने बोल दिया भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इस दुनिया से तुम्हारी टिकट कट चुकी है, 2 4 5 महीने तुमको बचे हुए हैं। ऐसा कोई हमारा पेशेंट है, ऐसा कोई पेशेंट है जिसने हीमोहिम यूज किया, जिसने हीमोहिम वापरा और वह आज अच्छी अवस्था में एकदम तंदुरुस्त है, कोई भी प्रकार का रोग उसको है नहीं। वही आदमी आपको हीमोहिम का सही मूल्य बता सकता है। उसके नज़र में हीमोहिम अमूल्य है क्योंकि उस हीमोहिम ने उसकी जान बचाई, जो मार्केट में डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि भैया कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है हमारे पास में, हाथ खड़े कर दिए थे, अब सब कुछ भगवान के हाथ में। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने 4 महीने के आप मेहमान हो, लेकिन वो 4 महीने कटने के बाद भी हीमोहिम उसने लिया और हीमोहिम के कारण आज भी जिंदा है और बहुत अच्छी स्थिति में शरीर के अंदर से बीमारी खत्म हो चुकी है। ऐसा व्यक्ति ही हीमोहिम का मूल्य जान सकता है। जिसने हीमोहिम को परखा ही नहीं, चखा ही नहीं, जिसका फायदे क्या हुए वो जानता ही नहीं, वह आदमी आपको हीमोहिम का क्या मूल्य बताएगा? हीमोहिम का मूल्य जानने के लिए आपको ऐसे आदमी ढूंढने पड़ेंगे जिन्होंने हीमोहिम को लिया और हीमोहिम ने उनके जीवन में चमत्कार कर दिया। हीमोहिम के जो बेनिफिट्स थे, उस बेनिफिट्स के कारण, जो प्रॉपर्टीज थी हीमोहिम की, उस प्रॉपर्टीज के कारण उनके अंदर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बहुत बड़े चेंजेस आए। वो अपनी मौत को मात दे दिए, मात देकर बाहर वापस आ गए। ऐसे लोग आपको हीमोहिम का महत्व बता सकते। तो हमको ढूंढना भी ऐसे लोग हैं, हमको पहुंचना भी ऐसे लोगों के पास है जो लोग हीमोहिम का महत्व जान सकते, जिनके थ्रू लोगों को हम हीमोहिम का महत्व बता सकते, जिनके थ्रू हम हीमोहिम के वैल्यू लोगों को पता सकते। क्योंकि यह लोग ऐसे लोग हैं जिनके नज़र में हीमोहिम अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे आज के वीडियो के अंदर में कि हीमोहिम का कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है। क्योंकि लोगों की जान बचाने में हीमोहिम मदद करता है, लोगों के तकलीफों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, लोगों की लाइफ प्रोलॉन्ग करने में मदद करता है। वो भी इस तरीके से कि वो आदमी चलता फिरता रहे, खुद के काम करते रहे, ऐसे लाइफ प्रोलॉन्ग करता है। ऐसी लोग लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं करता कि जमीन पे पड़ा हुआ है, बिस्तर पे लेटा हुआ है और सब काम उसके घर वाले कर रहे हैं उसका। ऐसी लाइफ प्रोलॉन्ग करके कोई फायदा नहीं। प्रोलॉन्ग करना है तो उस मरीज को चलता फिरता बनाए ताकि वो अपने काम कर सके। ऐसी प्रोलॉन्ग करने में लाइफ ज़्यादा मजा है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मेरे एक समझाने की कोशिश थी कि हीमोहिम अमूल्य चीज है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। जिसने इसका अनुभव लिया, जिसने इसको उभारा, उसके बाहर निकाला, उसके मृत्यु से लड़कर जो बाहर आया हुआ है, वही इसका मूल्य समझ सकता है, वही जान सकता है कि हीमोहिम का मूल्य क्या है। तो यह वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग हीमोहिम की वैल्यू समझ सके। और ऐसे आदमी आप ढूंढिए, ऐसे आदमी आप लाइए, आपके पास में आजू बाजू में होंगे जिनको हीमोहिम की ज़रूरत है, जिनको बोल दिया गया कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को हीमोहिम दीजिए। भगवान ने अगर उसकी लकीर लिख के रखी है ना और जिंदा रहने की ना, तो डेफिनेटली वो अच्छा हट्टा कट्टा होकर आपके सामने खड़ा होगा और उस आदमी के लिए हीमोहिम की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। हीमोहिम उसके लिए अमूल्य होगा। उस व्यक्ति के नज़र में हीमोहिम की वैल्यू अमूल्य होगी। हीमोहिम का कोई मोल ही नहीं कर सकता। तो ये वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हीमोहिम की वैल्यू लगाना मूर्खता है। हीमोहिम एक अमूल्य है जो लोगों के जीवन बचाने में मदद कर सकता है उनके डॉक्टर की दवा के साथ। यह कोई दवा नहीं है, लेकिन दवा से ज़्यादा है। दवा बिल्कुल नहीं है, लेकिन दवा से ज़्यादा है, एक सप्लीमेंट है, दवा से ज़्यादा काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। जाते जाते इतना ही कहूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास पहले पहुँच पाए। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।